आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? इंडियन करेंसी। करेंसी मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है, पैसा, जिसकी वजह से हम लोग कोई चीज खरीदते हैं। जैसे कि अपन दुकान में जाते हैं, दुकान वाले को क्या बोलते हैं? मेरे को आइसक्रीम चाहिए, तो आइसक्रीम के लिए वो अपने से क्या मांगते हैं? पैसा। क्या मांगते हैं? पैसा। जोर से बोलो। पैसा। ठीक है, तो पैसे देते हैं तो वो अपने को क्या देता है? आइसक्रीम देता है। ठीक है, या फिर कोई और भी चीज चाहिए तो अपने को क्या देना पड़ता है? पैसा। तो उसको क्या बोलते हैं? करेंसी। कोई भी सामान खरीदने के लिए अपने को उसको क्या देना पड़ता है? उसको क्या बोलते हैं अपन? करेंसी। तो ये चैप्टर में पहले अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले वो डिस्कस कर लें। चलो, सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कि करेंसी क्या होती है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक, उसके बाद में अपन लोग क्या पढ़ेंगे कि इंडियन करेंसी कौन सी होती है। अपन लोग कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडियन। तो अपने को कौन सी करेंसी से मतलब होना चाहिए? पहले इंडियन करेंसी से। उसके बाद में अपन सीखेंगे कि इंडियन करेंसी में नोट कौन से होते हैं और कॉइन्स कौन से होते हैं। उसके बाद में अपन लोग सीखेंगे कि मनी को, करेंसी को, पैसे को अपन लोग ऐड कैसे करते हैं, लेस कैसे करते हैं। अभी कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो वहां पे अपने को पैसा देना पड़ता है, तो उसके लिए ऐड करके देना पड़ता है। फिर जब वापस लेते हैं तो माइनस करके लेते हैं। तो अपने को क्या क्या सीखना है? पहले ऐड करना, फिर माइनस करना। ऐड और माइनस किसका करना है? करेंसी का। ठीक है, अब अपन चले आज के टॉपिक पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज करेंसी? मतलब करेंसी क्या होता है? करेंसी क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया, ये क्या है? कॉइन्स है। तुमको पहले से पता है कॉइन्स है? चलो ठीक है, कॉइन्स है। कॉइन्स को हम लोग बोल सकते हैं मनी। ये हमारा क्या है? मनी है। या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? अपनी करेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, अब तुम किधर भी कोई भी सामान लेने जाते हो, ये दुकान है, ठीक है, कौन सी दुकान है? फ्रूट्स की। अब तुम फ्रूट्स लेने गए, तुमको एप्पल लेने का है, ठीक है, तुमको एप्पल लेने का है। दुकानदार के पास जाओगे, बोलोगे मेरे को एप्पल चाहिए, तो दुकानदार देगा क्या? नहीं देगा ना। तुमको क्या करेगा? मार के भगा देगा। तो दुकानदार तुमसे क्या मांगेगा? मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कुछ दे, फिर मैं तेरे को एप्पल दे दूंगा। तो दुकानदार को या तो तुम कुछ दो, या तो उसको क्या दे दो? पैसा। दुकानदार क्या चाहिए? दुकानदार को पैसा। तो जब तुम उसको पैसा दोगे ना, तो वो तुमको क्या दे देगा? सामान दे देगा, जो भी तुमको चाहिए रहेगा। जैसे यहाँ पे दे रहा है, तो जब तुम उसको पैसा देते हो या फिर पैसे जैसी कोई चीज देते हो ना, तो उसको बोलते हैं करेंसी। क्या बोलते हैं? CURRENCY। करेंसी मतलब समझ गया ना क्या होता है करेंसी? कोई भी चीज खरीदने के लिए अपने को दुकानदार को क्या देना पड़ता है? एक मनी देना पड़ता है, एक अमाउंट देना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? करेंसी। क्लियर है? ठीक है, आगे जाते हैं। ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? इंडिया का। हम लोग कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया की स्पेलिंग बताएगा किसी को? बता सकते हो? INDIA। ठीक है, तो इंडिया में अपने को सामान खरीदना, तो अपने को कौन सी करेंसी देना पड़ता है? उसका एक नाम होता है। जैसे कि देखो, बाहर अगर अपन लोग जाएंगे तो बाहर की कंट्रीज में अपने को वहां की होती है। जैसे अमेरिका में कौन सा होता है? डॉलर होता है, ठीक है। ऐसे हर एक कंट्री का अपना अपना करेंसी होता है। तो इंडिया की करेंसी कौन सी है? कौन बताएगा? कॉइन नहीं होता। अब बताओ, तुमको कौन बताएगा? चल, शाबाश शाबाश। तो इंडिया की करेंसी का क्या नाम है? रुपीस। उसको कैसे दिखाते हैं? ऐसे र बनाने का, उसके बीच में उसका पेट, तो क्या बन गया? रुपीस। तो इंडिया की करेंसी को क्या बोलते हैं? रुपीस। रुपीस का स्पेलिंग कोई बोलेगा? RUPEE, रुपी। और अगर ढेर सारे रुपीस हो जाएंगे तो उसके आगे क्या लगा देंगे? एस। तो क्या बन जाएगा? रुपीस। तो इंडिया की करेंसी को क्या बोलते हैं? रुपीस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? रुपया। क्या बोलते हैं? पर बड़ा उक मंत्र रु पा, या पर आ के मंत्र क्या हो गया? रुपया। तो इंग्लिश में बोलते हैं रुपीस और हिंदी में बोलते हैं रुपया। क्लियर है? इंडिया की करेंसी को क्या बोलते हैं? रुपया। और इंग्लिश में क्या बोलोगे? रुपीस। तो अपना क्लियर हो गया ना करेंसी क्या होती है। अब करेंसी कितने टाइप की होती है? कौन सी? नोट्स और कॉइन्स। तो अब हम लोग देखेंगे इंडिया में कौन से नोट्स होते हैं। तो सबसे छोटा नोट कौन सा होता है? छोटू सा 1। उसके बाद में उससे बड़ा 2।
2। तो अभी साथ में काउंट करते जाओ आप कितनी करेंसीज होती है। पहला 1 रुपीज का होता है, बाद में 2 रुपीज का होता है, फिर 5 रुपीज का होता है, उसके बाद में 10 रुपीज के बाद में 20 रुपीज। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तुमको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सबसे, ये वाला नोट कौन सा है, 10 रुपीज का। हमारे पास तो फोटो ही नहीं है बाकी का, तो बाकी का नहीं लगाया, तो 1 रुपीज का नहीं हुआ, 2 रुपीज का नहीं हुआ, 5 रुपीज का नहीं हुआ, 10 रुपीज का है तो लगा दो। ये कौन सा नोट है, 20 रुपीज का। ये कौन सा नोट है, 50 रुपीज का। ये कौन सा नोट है, 100 ये कौन सा नोट है, 200 रुपीज का। ये कौन सा नोट है, 500 और ये कौन सा नोट है, 2000। तो टोटल कितने करेंसीज हो गए इंडिया में, करेंसी नोट्स 10। तो इंडिया में कितने नोट्स हैं, 10। ठीक है। अच्छा ये तुमको दिख रहे इधर टकलू बाबा दिख रहे हैं क्या, हाँ, इनका क्या नाम है, गांधी। गांधी बाबा, गांधी जी। इनका पूरा नाम क्या था, गांधी। गांधी जी, महात्मा गांधी। क्या नाम था। गांधी। अच्छा ये कौन है, किसी को पता है, चलो ठीक है, आप उन लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, गांधी जी कौन थे बाद में पढ़ेंगे। किसको किसको पढ़ना है गांधी जी के बारे में, ठीक है। अब आगे चले तो तुम्हारे पास कितने नोट्स होते हैं, 10। शाबाश। अब नोट हो गए तो अपने को कॉइन्स के बारे में पढ़ना है। तो अभी देखो इंडिया में कितने कॉइन्स होते हैं। सबसे पहला सबसे छोटा सा, फिर से सबसे छोटू कॉइन कौन सा होता है, 1। ये इंडिया का 1 रुपीज का कॉइन आगे से और ये पीछे से दिखता है। 1 रुपीज के बाद में कौन सा होता है, 2 रुपीज का कॉइन। 2 रुपीज के बाद में 5 रुपीज का, और 5 रुपीज के बाद में 10 रुपीज का। तो टोटल कितने कॉइन्स होते हैं, 4। तो इंडिया में नोट्स कितने होते हैं 10। और कॉइन्स कितने होते हैं, 4। क्लियर है। हाँ, आगे बढ़े, हाँ, याद रहेगा, हाँ, पक्का, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इज एवरीथिंग क्लियर सो फार, क्लियर है, हाँ, जोर से बोल लो, हाँ। ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे क्या तुमको। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी का नाम क्या है, कौन बताएगा, इंडियन करेंसी का नाम क्या है, इंडियन करेंसी को क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, रुपीस। क्या बोलते हैं, रुपीस। और हिंदी में क्या बोलते हैं, रुपया। क्या बोलते हैं, रुपया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन नेम ऑफ इंडियन नोट्स। इंडियन नोट्स के नाम लिखना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, करके आओगे, करके आओगे, सारे नोट्स के नाम लिखने, सबको ये करके आना है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सारे सिक्कों के नाम लिखने, सारे कॉइन्स के नाम लिखने। कितने कॉइन्स है इंडिया में, 4। कौन से 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज लिख के आने का है। और इसके साथ में अपना चैप्टर खत्म होता है। अब कल अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो उसको ऐड करना सीखेंगे और उसके बाद अपन लोग क्या सीखेंगे, माइनस करना। अगर हम लोग दुकान पे जाते हैं तो उससे कितना पैसा देना है, उससे कितना पैसा लेना है, अपन कल सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बोलो। बाय बाय।